दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जो पिछले साल 2021 में फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी का पेपर हुआ था, इस पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन लाया हूं, क्योंकि इस बार जो परीक्षा हो रही है उसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न है, भंडारित अनाजों के कीट पीड़कों के विरुद्ध कौन सी कीटनाशी प्रभावी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम फास्फाइड। अगला प्रश्न है, सल्फास है एक, तो इसका आंसर होगा सर्वांगी विष, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि कंटेनर के लेबल पर कौन सा रंग बताता है कि यह अत्यधिक जहरीला जीवननाशी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल। दोस्तों अभी थोड़ी देर में आपको एंटोमोलॉजी का एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसमें से ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चौथा प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस स्रावित हुई थी? तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक पीड़कनाशी खपत होने वाली फसल है? तो ये जो है कपास, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास में सबसे अधिक पीड़कनाशी लगता है, पेस्टिसाइड। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पीड़कनाशी खपत करने वाला राज्य है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बामेट समूह कीटनाशी है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि डीडीटी का पूरा नाम है? तो इसका आंसर होगा डाइक्लोरोडाइफिनाइल डाइक्लोरोथेन। अगला प्रश्न है कि नीम का वानस्पतिक नाम है? तो इसका आंसर होगा अजाटिराटा इंडिका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक जीवनाशी है? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये पायरेथ्रम, निकोटीन और मार्गोसा, ये सभी जो है वानस्पतिक जीवनाशी हैं। अगला प्रश्न है कि जीवों के द्वारा उत्पन्न पीड़क नाशी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉरी स्टॉक्सिन। अगला प्रश्न है, LD50 का पूरा नाम है? तो इसका आंसर होगा अर्धमृत्युकारक, लीथल डोज। अगला प्रश्न है कि पीड़क घनत्व जिस पर प्रबंधन शुरू कर देना चाहिए पीड़क की जनसंख्या आर्थिक क्षति स्तर तक पहुंचने से रोका जा सके, उसे कहते हैं? तो उसे जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, आर्थिक सीमांत स्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NCIPM स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि क्षति की निम्न सीमा जहां नुकसान को मापा जा सके, उसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा DB, डैमेज बाउंड्री, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ETL का पूरा नाम है? तो ETL का पूरा नाम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, आर्थिक सीमांत स्तर होता है। अगला प्रश्न है कि पीड़क प्रबंधन की अवधारणा को प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर होगा गियर व क्लार्क ने 1961 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक क्षति स्तर की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा स्टर्न तथा उनके साथियों ने 1959 में। अगला प्रश्न है, IPM का पूरा नाम है? तो IPM का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित कीट प्रबंधन। अगला प्रश्न है कि कीट पीड़क जो पूरे वर्ष फसलों पर पाए जाते हैं तथा उनका नियंत्रण कठिन है, कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी कीट पीड़क। अगला प्रश्न है, प्रकृति संरचना व कार्यों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है कि परिभाषा किया था? तो इसका आंसर होगा यूजीन प्लेजेंटोडम, EPOडम। अगला प्रश्न है कि प्रकाश प्रपंच का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रकाश प्रपंच का इस्तेमाल जो है वो कीट पीड़कों को एकत्र करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई कीट सिर्फ हरे पौधे को खाता है तो उसे कहते हैं? तो उसे शाकाहारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोधूलि के समय जो कीट सक्रिय रहता है उसे कहते हैं? तो उसे क्रिप्सिकुलर कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई कीट अत्यधिक तापमान के कारण निकृष्ट सुषुप्तावस्था में चला जाता है तो कहते हैं? तो उसे ग्रीष्म निकृष्टता यानी कि एस्वेस्टेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस तापक्रम जोन में कीट सक्रिय रहता है? तो 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है, शीत रक्त प्रणाली कहलाते हैं? तो शीत रक्त प्रणाली जो है इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है, एक्टोथर्मिक और पाइक्लोथर्मिक। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है वो आर्थर टंसले ने दिया था। अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक व अजैविक घटकों को कहते हैं? तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक हैं? तो EPOडम जो है इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, BHC कौन आइसोमर अत्यधिक जहरीला होता है?
तो इसका आंसर होगा गामा। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स और पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, और हम जो नोट्स देते हैं आपको उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है LD50 को निरूपित करते हैं। तो LD50 को जो है मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार से निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित पायरेथ्राइड्स है। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन, एलिथ्रिन ये सभी जो है संश्लेषित पायरेथ्राइड्स हैं। अगला प्रश्न है भिन्न भिन्न जातियों के जीव जब साथ साथ आजीविका प्राप्त करते हैं तथा दोनों लाभान्वित होते हैं, इस संबंध को कहते हैं, तो इसे जो है म्यूटलिज्म कहा जाता है, सहजीविता। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण हितैषी पीड़कनाशी है। तो इसमें जो है पायरेथ्रम, नीम तेल और यूकेलिप्टिस ये सभी जो है पर्यावरण हितैषी हैं, क्योंकि इनके द्वारा प्रदूषण नहीं किया जाता है। ये सभी जो है प्लांट ओरिजिन पीड़कनाशी हैं। अगला प्रश्न है कि सल्फर है एक, तो सल्फर जो है वो कीटनाशक, फफूंदनाशक और पादप पोषक ये सभी होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रथम सर्वांगी कीटनाशी अकार्बनिक कीटनाशी है। प्रथम सर्वांगी अकार्बनिक कीटनाशी है, मतलब फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इज, तो इसका आंसर होगा सोडियम एनालेट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन धूम्रक विष है। तो इसका आंसर होगा मिथाइल ब्रोमाइड, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मिथाइल ब्रोमाइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सभी जो है धूम्रक हैं, यानी कि फ्यूमिगेंट हैं। अगला प्रश्न है कार्य करने के आधार पर ऑर्गेनोफॉस्फेट व कार्बामेट समूह के कीटनाशक हैं। तो जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट समूह के कीटनाशक जो है वो नर्व इम्पल्सन होते हैं, नाड़ी आवेग निरोधक। अगला प्रश्न है आधुनिक कीट विज्ञान के जनक हैं। तो आधुनिक कीट विज्ञान के जनक विलियम किर्बे हैं। अगला प्रश्न है नीम के उत्पाद का प्रकृति कैसा है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी प्रतिकर्षक, दुस्वाद, निक्षेपण और उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि ईसी का पूरा नाम है। तो इसका आंसर होगा इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट पायसीकरण सांद्रता। अगला प्रश्न है इस्तेमाल किए जाने के बाद कीटनाशक डब्बों को ठिकाने लगाने का सुरक्षित तरीका है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ज़मीन में गाड़ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक यंत्र कृषि फसलों पर प्रभावी रूप से छिड़कने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नैपसैप स्प्रेयर। अगला प्रश्न है कि हानिकारक कीट और पीड़क अधिनियम किस वर्ष लागू किया। तो इसका आंसर होगा 1914 में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन कीट पीड़क घरेलू संगरोध के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा संजोस स्केल। अगला प्रश्न है कि किस बिल के द्वारा कीटनाशक अधिनियम 1968 को प्रस्तावित किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल फॉर्म 2020। अगला प्रश्न है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQ&S का मुख्यालय है। तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। अगला प्रश्न है कि तीसरी पीढ़ी का जीवनाशी है। तो इसका आंसर होगा जुवेनाइल हार्मोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बाह्य रसायन है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि टेपा, मेटेपा, थायोटेपा ये सभी जो है बाह्य रसायन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा निर्मोचन हार्मोन है। तो इग्डाइसोन जो है वो त्वचा निर्मोचन हार्मोन है। अगला है मिथाइल यूजिनाल के प्रभाव से कौन कीट आकर्षित होता है। तो इसका आंसर होगा ओरिएंटल फल मक्खी। अगला प्रश्न है कि बाम्बिकाल प्राप्त किया जाता है। तो बाम्बिकाल जो है बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फेरोमोन के इस्तेमाल के उद्देश्य क्या हैं। तो फेरोमोन का इस्तेमाल का उद्देश्य जो है ये सभी है निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर पकड़ना और संगम व्यवधान। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है फेरोमोन एक है। तो फेरोमोन जो है वो आकर्षित करने वाला रसायन है। अगला प्रश्न है किस कीट के विरुद्ध ओडोमॉस क्रीम का एक अच्छा प्रतिकर्षक है। तो ये जो है मच्छर के लिए है। अगला प्रश्न छिड़काव सामान्यतः किया जाता है। तो वो शाम के समय किया जाता है। अगला प्रश्न मच्छर मारने की कॉइल कौन सी कीटनाशक इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें एलेथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कीटनाशक की विषाक्तता सामान्यतः व्यक्त की जाती है। तो इसका आंसर होगा LD50। अगला प्रश्न है एट्रापिन एक है। तो एट्रापिन जो है वो आकर्षित करने वाला रसायन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर संबंधित नोट्स और पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है।